जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है, पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। क्लास 2 बनने के बाद क्लियर पोजीशन है कि क्लास 2 में आप जब जाते हो, तब क्लास 2 में जाने के बाद अगर आपको क्लास 1 का प्रमोशन मिलना है तो हमारा रूल्स 11 ये कहता है कि कम से कम 8 इयर्स एक्सपीरियंस आपको क्लास 2 की उस पोस्ट पे होना चाहिए, तभी आप क्लास 1 बन सकते हो। ये कब बने? 2008 में क्लास 2 ऑफिसर बने। 2014 में, माने सिर्फ 6 साल में, क्लास 2 से सीधे क्लास 1 बन गए, तो क्लास 1 ऑफिसर बन गए। उसके बाद जैसे एज के आधार पे सबको रिटायरमेंट आता है, 2016 में पंकज भाई मोदी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के मेन क्लास 1 की पोस्ट और किसको कितनी इश्तिहार देनी है नहीं देनी है उसके इंचार्ज बने, और 2016 में उसकी एज हो गई, रिटायर होना था। रिटायर होने के बाद बाकी लोग चले जाते हैं। एक प्रोविजन है कि अगर जिस जगह से आप रिटायर हो रहे हो वहां प्रमोशन से कोई जगह भरी नहीं गई है, वहां के लिए कोई ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, तो नई रिक्रूटमेंट आए या कोई प्रमोशन से वहां आए, तब तक आपको मैक्सिमम 6 महीने तक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रीअपॉइंटमेंट मिलती है। पंकज भाई को रीअपॉइंटमेंट मिल गई, हालांकि प्रमोशन से आने वाले लोग थे वहां पे। हमारा रीअपॉइंटमेंट का रूल्स है कि 2 से ज्यादा ऐसी रीअपॉइंटमेंट नहीं, फिर वो जगह भर देनी चाहिए। 16 से लेके बरसों तक वो जगह नहीं भरी गई। यही आदमी जो रिटायर हो गए हैं उसी टेबल पे, उसी जगह पे, हमारे रूल्स कहते हैं कि रिटायरमेंट के बाद अगर रीअपॉइंटमेंट भी देते हो तो उसी जगह नहीं देना चाहिए, जिस जगह का जो काम था उस टेबल से हटाना चाहिए। बरसों तक रहे। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा और क्लास 3 में जो थे वो क्लास 1 बने। उनके साथ भर्ती हुआ एक भी आदमी, शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट, मैंने आपको नाम दिए, वो एसटी और एससी होते हुए भी वो क्लास 1 नहीं बन पाए। सिर्फ एक आदमी क्लास 3 से क्लास 1 बना, और वो अब जब वो पद छोड़ा है तो भारत सरकार इसको टेब्लो एक्सपर्ट मानती है और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया। ये 5 फर्म जो चुने गए, ये 5 कंपनीज को ही टेब्लो का ऑर्डर देना था। ये 5 के मेरे सवाल अब ये है कि ये 5 पार्टीज आपने चयन की तो उसके आधार क्या थे? आपने कैसे 5 पकड़े? ऐसा काम करने वाले देश में बहुत सारे लोग थे। दूसरा मेरा सवाल है कि आपने ये सारा घफला करने के लिए वर्ड यूज किया है पैसिटी ऑफ टाइम, माने हमारे पास वक्त की पाबंदी थी तो हम टेंडर नहीं मंगवा रहे हैं और सीधा ये 5 नाम तय करते हैं। तो मेरा ये सवाल है कि पैसिटी ऑफ टाइम कैसे हो सकता है?
क्योंकि ये पॉजिटिव ऑफ टाइम तब आता है जब कोई नेचुरल कैलिब्रेशन, सरदार साहब की जन्म जयंती, 150वीं जन्म जयंती, सबको पता है, एक साल से प्लानिंग चल रही थी, तो एक साल में आप टेंडर नहीं मंगवा सकते थे। तीसरा मेरा सवाल है कि इसमें से एक तो पति पत्नी है, तो आपको फेयर डीलिंग करना था, तो 5 चयन किए, उसमें से पति और पत्नी क्यों चयन किया? मेरा चौथा सवाल है कि देश में टैबलो के लिए डिजाइन, जानकारी, एक्सपर्ट सारे लोग होते हुए भी एक इंसान जो क्लास 3 में भर्ती हुए थे और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के सरकारी नौकर रहे, उसको आपने अथॉरिटी कैसे बना दिया कि वो टैबलो के लिए फाइनल अथॉरिटी बनेंगे और 10,000 रुपया पर डे उनको दिया जाएगा? तो ये मेरे कुछ सवाल थे। अब मैंने पहले ही कहा आपको कि हम जनरली कांग्रेस या मेरा एक कल्चर, हमारा स्वभाव नहीं मेरी पार्टी का कि हम किसी नेता के परिवार के सदस्य के ऊपर अटैक करें, किंतु ये सारी चीजें जब हमारे सामने आई है तो उस वक्त पे एक जिम्मेवार ऑपोजिशन के नाते हम उनके काफी और नेताओं के, इनके भी परिवार के दूसरे लोगों के लिए डिटेल्स है हमारे पास, पर हमारा नेचर नहीं है, हमारा ये संस्कार नहीं है करे, पर पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज जरूरी लगी। और खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश का बहुत ही महत्तम, लोगों के दिलों में रहे वाला नेता, इस देश का गौरव, सरदार साहब जिन्होंने ट्रांसपेरेंसी और करप्शन के लिए इतना एक बेहतरीन अपना इमेज बनाया कि महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि कोई भी सरदार के हाथ से निकले हुए काम में भ्रष्टाचार की कहीं दूर तक छोटी सी भी चूं या चा नहीं हो सकती है। ऐसे सरदार साहब की जन्म जयंती के टैबलो में इतना बड़ा जब घपला हुआ है तो वो बात मैंने आपके सामने रखी है। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी, उनके सिद्धांतों का, उनकी भावनाओं का भी, उनके नाम पे जो अपमान हुआ है, इसके लिए सरकार देश की माफी मांगे, ये मेरी मांग है।